योर सिलेबस इज एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। हाँ, यस सर। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट टाइम हमने जो है वो जनरेटिंग स्टेशन पे लेक्चर अटेंड किया था। पहले बताया मैंने आपको कि पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम जो है उसको आप टोटल 4 या 5 ब्लॉक्स में देख सकते हो। जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन। जनरेटिंग स्टेशंस कई तरह के हो सकते हैं। अगर कोल बेस्ड है तो थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड है तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है। लिंक भी आपको दिया था और वीडियोस भी भेजे थे मैंने। ये हो गया जनरेटिंग स्टेशन का काम। अभी क्या है, थोड़ा सा आपको जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड बी अक्वेंटेड विद द डिफरेंट नेसेसरीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है सर। सबको मैं फोर्स म्यूट कर देता हूँ। तो अभी क्या है आपका कि एक मिनट, ट्रांसमिशन लाइन जो है, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ योर हाउस, इनसाइड योर हाउस देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, आउटसाइड योर हाउस देयर इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो वहां से शुरू हो जाता है और दे विल गो विद यू एवरीवेयर, वेयर एवर यू आर गोइंग यू विल फाइंड ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन सिस्टम बिसाइड्स द रोड। सो ट्रांसमिशन जो है वो हम लोग जो है जनरेटिंग स्टेशन, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटी है कि 100 एंड 100 वोल्टेज लेवल पे हम जनरेट करते हैं। जैसे इंडिया में अभी जो मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन हो रहा है 22 किलो वोल्ट, यानी 22,000 वोल्ट का जनरेशन हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो लोड होगा, डिपेंडिंग ऑन लोड, हमारा जो है वो करंट डिमांड होगा। पावर एट ए गिवन वोल्टेज विल बी डिसाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड। क्योंकि जब आप कोई भी नया लोड कनेक्ट करते हो तो आप सर्किट में करंट को इंक्रीज करते हो फॉर द सेम वोल्टेज। आपके घर में 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है तो दैट इज ट्राई टू बी रिमेन कांस्टेंट बाय टाटा पावर और बीएसईएस। इनका पहला काम क्या है कि आपके वोल्टेज लेवल को आपकी विसिनिटी में, घर के आंगन में मेंटेन करना। 230 से 250 के बीच में रहे, 210 हो जाए बट इट इज नॉमिनल। दूसरा फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, बट वो क्या नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं आपके द्वारा जो करंट आप ड्रॉ करोगे उस सिस्टम से। एंड दैट करंट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लोड, मींस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। जितना ज्यादा आप सप्लाई ऑन करते जाओगे, फैन चलाओगे, एसी चलाओगे, आपका जो है करंट रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और करंट इनटू वोल्टेज पावर है, इसलिए प्रोपोर्शनली आपका पावर डिमांड भी आएगा जितना ज्यादा आपका करंट रिक्वायरमेंट होगा। अब अगर हमें ट्रांसमिशन करना है, मतलब जनरेशन यहां से कर दिया बट तुरंत यूटिलाइज नहीं हो रहा है उसी एरिया में। सपोज करिए कि किसी दूर रिमोट एरिया में जनरेटिंग स्टेशन है, नॉर्मली वही होता है, तो वहां से शहर तक लाना है। तो उस समय क्या है कि अगर हमने 22,000 वोल्ट पे गिवन पावर डिमांड के लिए ट्रांसमिट कर दिया तो इतना हैवी करंट होगा कि इन ट्रांसमिशन बहुत सारा लॉस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज नोन एज देयर। जो पावर ट्रांसफॉर्मर पावर स्टेशन में होगा वो क्या करेगा, 22 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट या 1500 किलो वोल्ट, डिपेंडिंग ऑन द पावर डिमांड। उस जनरेटिंग स्टेशन से कितना पावर डिमांड हो रहा है और करंट के वैल्यू को ट्रांसमिशन सिस्टम में कम रखना है, हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने का जो डिवाइस है, रेस करने का जो डिवाइस है, जो इक्विपमेंट है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। द मोमेंट यू फीड द इनपुट जनरेटिंग वोल्टेज टू ट्रांसफॉर्मर, जनरेशन का काम खत्म हो गया वहां पे और ट्रांसमिशन का काम शुरू हो गया वहां पे। सो हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो 22 किलो वोल्ट को 200, 400, 765 या 1500 किलो वोल्ट, डिपेंडिंग ऑन वो जनरेटिंग स्टेशन कितना पावर डिजाइन के लिए बना है, पावर के लिए वो उसको रेस करेगा। अब वो बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक वो ट्रांसमिशन उसी वोल्टेज पे ट्रांसफर होगा जब तक कि वो आपके ड्यू एरिया में ना पहुंच जाए।
वहां पहुंचने के बाद फिर क्या है कि हमारे जो डिवाइस हैं वो उसके लिए डिजाइन नहीं है 1500 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट या 200 किलो वोल्ट, इवन 22 किलो वोल्ट के लिए। सो अलग अलग वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिशन हो गया, अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, अलग अलग कंज्यूमर मतलब इंडस्ट्री भी एक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक भी एक कंज्यूमर है, कॉमर्शियल भी जो कंज्यूमर्स हैं। जैसे इंडस्ट्री मतलब कोई फैक्ट्री चल रही है बहुत बड़ी, कोई ऑयल रिफाइनरी चल रही है, इंडियन रेलवे है, दीज आर द जायंट कस्टमर्स, है ना, और ये सब इंडस्ट्रियल कस्टमर है। उसके बाद हो सकता है कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर की कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, जैसे कि मान लीजिए आप पैथ लैब जाते हैं, लाल पैथ लैब अगर आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, के लिए डेडिकेटेड बिल्डिंग है, या कोई और किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑफिस की बिल्डिंग है, या कोई प्राइवेट सेक्टर इसकी कॉमर्शियल बिल्डिंग चल रही है, 20 मंजिला बिल्डिंग है, तो उसके रिक्वायरमेंट्स अपने हैं। सो वो कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं। तीसरा कंज्यूमर हम लोग हो गए रेजिडेंशियल कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर जो हो गए। सो सबके जो डिमांड है पावर के वो अलग अलग होंगे, डिपेंडिंग ऑन देयर पावर डिमांड। जो वोल्टेज उनके आंगन में लाया जाएगा, यानी उनके जो विसिनिटी में लाया जाएगा, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इंडियन रेलवे में 1,32,000 का ही वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पोल पे कितना आ रहा है, 11 kV, 11,000 वोल्ट। वहां से 440 से भी एक फेज लेकर के हमें 230 वोल्ट दिया जा रहा है। सो ये जो प्रक्रिया है जनरेटिंग स्टेशन से लेके आपके घर तक पहुंचाने की, ये पूरा सिस्टम जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसमें भागीदारी किसकी है? इसमें भागीदारी है ट्रांसफार्मर की एंड ट्रांसमिशन लाइन की। अगर मुख्यतः देखेंगे तो यही दो चीज है, ट्रांसफार्मर है और ट्रांसमिशन लाइन है। जहां आपको वोल्टेज अप करना है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जहां आपको वोल्टेज को डाउन करना है वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इन बिटवीन जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस है। नाउ ट्रांसमिशन लाइंस या ट्रांसमिशन सिस्टम जो है आपका, ये टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्या नाम है इसका, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, इसमें दिया हुआ है पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शोइंग डिफरेंट एसेसरीज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे ट्रांसफार्मर, सपोर्ट्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड अर्थ वायर। सो इनका एक पिक्टोरियल डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। अब ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो दो तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं हम पावर। वाया ट्रांसमिशन लाइन होगा तो या तो केबल के थ्रू करें, अंडरग्राउंड, नॉर्मली केबल अंडरग्राउंड रखते हैं, और ट्रांसमिशन जो लाइन होते हैं आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, वो आपके ऊपर पोल पर से गुजरते हैं, खुली तारें होती हैं वो। तो देयर आर 2 मेथड्स, एक अंडरग्राउंड सिस्टम है, एक ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से जो निकल रहा है आपके। लेकिन तार को अगर आपको खींच के टांगना है तो यू नीड सपोर्ट, और वो सपोर्ट कैसा होना चाहिए, वो सपोर्ट कंडक्टिव तो होना नहीं चाहिए कि ऊपर तार में सप्लाई जा रही है और जिस पे सपोर्टेड है उस पर भी सप्लाई आ रही है। तो आप क्या करते हैं, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर इंसुलेटर्स एस्टैब्लिश करते हैं। जो इंसुलेटर के ऊपर टिका होता है आपका ये ट्रांसमिशन सिस्टम। सो इसलिए क्या है कि डिफरेंट एसेसरीज में सपोर्ट्स हैं यानी पोल्स, ठीक है, और पोल्स के ऊपर आप लगाते हो इंसुलेटर, और इंसुलेटर के ऊपर से फिर तार गुजरती है जो आपको उस एरिया में कहीं भी इलेक्ट्रीफाई नहीं करती किसी चीज को। फिर भी एहतियातन लोग कहते हैं कि पोल्स अगर मेटालिक पोल्स हैं तो आप दूर रखिए। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। सो मैकेनिकल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे आपके जो पोल्स हैं, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। कंडक्टर्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम है या कॉपर होता है या और कोई तरीके हैं, ये सारे आपके। और यहीं से इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स भी शुरू हो जाता है, जैसे कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाई ओके, व्हाट आर द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, व्हाट डू यू मीन बाय पोल्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर्स। बहुत ज़्यादा डिटेल होगा तो टाइप ऑफ इंसुलेटर्स कि भाई अगर हम सीधा सीधा लाइन बिछा रहे हैं तो कैसे इंसुलेटर होने चाहिए, किसी कर्व पे आ रहे हैं तो कौन से इंसुलेटर होने चाहिए। बट आपका जो क्वेश्चन है उस जो सिलेबस और जो बीटी का क्वेश्चन है वो बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा है। तो हम लोग भी क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर इन लोगों ने कोई किसी ने सवाल पूछा भी तो आपके दायरे में रहेगा। सो आई विल सेंड यू सम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट आफ्टर प्रिपेयरिंग द नोट्स। तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन।